फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको ये क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये देखने में तो हार्ड है लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इसमें 60 चैन बुन ली है और 60 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें ट्रिपल क्रोशे से देखिए इसकी फर्स्ट रो तैयार करी है। अब देखिए सेकंड रो भी हम इसकी इसी तरह तैयार करेंगे। तो ये देख लीजिए 3 4 चैन बनेंगे और बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने फर्स्ट रो आपको बताई नहीं है। देखिए इस तरह से ये सेकंड रो है। ट्रिपल क्रोशे से आपने सेकंड रो पूरी इसी तरह कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं सेकंड रो कंप्लीट करके थर्ड रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए मैंने ये पट्टी से तैयार कर ली है। सेकंड रो भी देखिए कंप्लीट हो गई, लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल। फिर देखिए 1 2 3 4 चैन बनेंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए यहाँ से हमने ट्रिपल क्रोशे से 10 टाइम बुन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चैन लगा के 10। फिर देखिए 1 2 3 3 चैन बुनी है और 1 2 चैन स्किप करके थर्ड वाली चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनी है। फिर 1 2 3, फिर देखिए 1 और 2 चैन स्किप करके थर्ड में आपने इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 और 2 चैन एक बल लीजिए, फिर इसी में हमने दोबारा से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। फिर देखिए 1 और 2 3 चैन और 1 2 चैन स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर देखिए 1 2 स्किप करके थर्ड में यहाँ हमने इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 10 टाइम बुनना है फ्रेंड्स। ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 4 6 8 9 10। फिर देखिए 1 2 3 चैन, 1 2 स्किप करके थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनी है। फिर 1 2 3 चैन, 1 2 स्किप करके थर्ड में आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 और 2 चैन बुननी है, दोबारा से इसी में बुनेंगे। 1 2 3 चैन बुनेंगे और 1 2 स्किप करके थर्ड में हमने थर्ड में सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर 1 2 3 और देखिए 1 2 3 थर्ड में यहाँ से 1 2
4 5 6 7 8 9 10। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फर्स्ट रो तैयार होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, वो मैंने निकाल दिया है। और देखिए इस तरह से मेरी थर्ड रो देखिए कंप्लीट हो गई है। अब देखिए 4 रो बनेंगे। 4 रो बनेंगे, 1 2 3 4 4 चैन बनेंगे और इसे पलट लेंगे। और ये 10 टाइम है तो इसे 10 टाइम इसी तरह बुनेंगे। ट्रिपल क्रोशे से बुन लीजिए। दो 4 5 हो गए, 6 7 8 9 10 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और एक बल लेंगे। और यहाँ आपने ट्रिपल क्रोशे से ही बुनना है। 1 2 चैन और बिल्कुल इसी तरह ही बुनेंगे ट्रिपल क्रोशे से। देखिए इस तरह। फिर 1 2 3 4 5 और 5 के बाद एक बल लीजिए और ये देखिए यहाँ भी 10 टाइम बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर देखिए 1 2 3 4 5 चैन और यहाँ बीच में इस तरह ट्रिपल क्रोशे से बुन दीजिए। 1 2 चैन, फिर इसी जाली में बुनिए। फिर 1 2 3 4 5 और जैसे मैंने ये 10 टाइम बुना है इसे भी मैं बुनकर बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए मैंने 4 रो भी कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 5th रो बुनेंगे। देखिए 5th रो बुनेंगे, इसे पलट लेंगे और ये 10 टाइम इसी तरह बुनेंगे। टाइम मैंने बुन लिया है। अब देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और देखिए इस जाली में यहाँ सिंगल क्रोशे से बुन देंगे। फिर 1 2 3 और देखिए इसमें हमने इसी तरह बुनना है ट्रिपल क्रोशे से। फिर 1 2 फिर से हमने इसी जाली में बुनना है। फिर देखिए 1 2 3 फिर देखिए इस जाली में हमने सिंगल क्रोशे से बुनना है। और फ्रेंड्स जैसे मैंने ये बुनी थी ये वाली 3rd रो, इसी तरह मैं इस रो को कंप्लीट करके बताती हूँ कि नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है।
इस तरह से देखिए मैंने इस रो को देखिए कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स हम फिफ्थ रो बुनेंगे। फिफ्थ रो बुनेंगे 1 2 3 4 5 बुने 6 रो बुनेंगे। देखिए 4 चैन बनने के बाद अब हम इसे पलट देंगे और पलटने के बाद फिर से हमने इधर 10 टाइम बुनना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हम 6 रो पर हैं। हमने देखिए 10 टाइम इस तरह बुन लिया। ये हर लाइन में फ्रेंड्स आपने इसी तरह बुनना है। ये देखिए आप क्या करेंगे, देखिए अब आपने 1 2 3 4 5 चैन बुनेंगे और ये इस तरह से बुनेंगे जैसे बुनता आ रहा है ट्रिपल क्रोशे से। 1 2 चैन, फिर इसी में बुनेंगे, फिर 1 2 3 4 5, फिर देखिए एक बार लेंगे और यहाँ ट्रिपल क्रोशे से बुनेंगे। 1 2, देखिए 2 बुनेंगे हर रो में फ्रेंड्स। ये तो इसी तरह बुनना है आपने, बस यहाँ थोड़ा सा डिज़ाइन बनेगा। अब देखिए 2 बुनने के बाद आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैन बुनेंगे। और 10 चैन बुनने के बाद देखिए एक लाइन 2 3 तीनों लाइन, तीसरी लाइन में हमने देखिए 1 2 3 4 5, ये जो 5 है यहाँ इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से इसे जोड़ना है। फिर देखिए 1 2 3, फिर देखिए अब जो आपने ये बनाई है 10 चैन, इसके अंदर आपने ट्रिपल क्रोशे से 10 टाइम ही बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए फ्रेंड्स। देखिए 7 के बाद ये 8 9 10, और 10 के बाद देखिए 1 और 2 चैन, 2 चैन बुनने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ से आपने इसको इस तरह बुनना है। फिर देखिए एक बार लेंगे और ये जो हम बुना था हमने यहाँ से फिर से हमने डबल क्रोशे से बुनना है, ट्रिपल क्रोशे से बुनना है, सॉरी। 2 3 4 5 6, देखिए बीच में 6 आ गए। ये इस तरह से बना है, ये देखिए। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बुनेंगे। और 10 चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ ये जो आपने बुना था यहीं से हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ना है। और फिर हमने इस तरह रखना है और देखिए फिर 1 2 3 चैन बुनेंगे। और इस चैन के अंदर हमने जैसे इधर 10 टाइम बुना था बिल्कुल इसी तरह इसमें भी बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। देखिए इस तरह से 10 के बाद देखिए 1 और 2 चैन, और 2 चैन बनने के बाद आपने इस तरह रखना है। तो देखिए इस तरह से ये देखिए शेप देती है, इस तरह बनेगा। फिर इसके बाद देखिए एक बन लेंगे और यहाँ हमने बुनना है ट्रिपल क्रोशे से। इस तरह से देखिए, ये तो हर लाइन में फ्रेंड्स इसी तरह बनेगा, इधर का भी इस तरह बनेगा, बस आपने यहाँ इस तरह का डिजाइन डालना है। फिर देखिए 1 2 3 4 5 और यहाँ आपने बुनना है। एक 2 चैन, फिर 1 2 3 4 5। यहाँ 10 टाइम ही इसी तरह बुनना है। तो मैं इसे बुनकर बताती हूँ नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये डिजाइन यहाँ तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब हमने देखिए फ्रेंड्स फिर से हमने यहाँ से रिपीट करना है। देखिए यहाँ से हमने रिपीट करना है 1 2 3 लाइनें हमने इसके ऊपर रिपीट करनी है। तो ये 3 लाइनें रिपीट करके मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने 3rd 4th 5th ये रो मैंने देखिए ऊपर रिपीट कर ली है। देखिए ये 3rd 4th 5th जो सिंपल सी थी ये रिपीट कर ली। अब देखिए फ्रेंड्स अब जो हम बुनेंगे, और यहाँ देखिए ये 4 लाइनों का ही डिज़ाइन था फ्रेंड्स। अब हम आपको एक बार और इस तरह बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। 1 2 3 4 5 के बाद देखिए यहाँ बीच में बुनेंगे डबल क्रोशे से, फिर 1 2 चैन डालिए। ये तो नीचे से बिल्कुल जैसा बुनता हुआ आ रहा है इसी तरह बुनना है फ्रेंड्स। देखिए इस तरह, फिर 1 2 3 4 5, फिर देखिए आपने एक बार लेना है और यहाँ पहले ट्रिपल क्रोशे से आपने 2 बार बुनना है इस तरह। फिर देखिए फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेंगे और नीचे से देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ये 5 है हमारा। तो यहाँ से इस तरह से ये सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे। फिर आपने देखिए अब इस चैन में आपने ट्रिपल क्रोशे से 10 टाइम बुनना है। 3 चैन बुन ली, फिर देखिए इसके अंदर बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद देखिए यहाँ से 1 और 2 चैन। अब आपने देखिए इस तरह रखना है। तो इस तरह से बुनिए। फिर देखिए आप एक बन लीजिए और यहाँ बुन दीजिए 1 2 3 4 5
छः बुनने के बाद देखिए 2 छोड़ देंगे क्योंकि हमने इधर भी 2 पे बनाया था। फिर आप देखिए 10 चैन बुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 चैन बुनने के बाद देखिए यहीं पर इस तरह से और बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए फिर आपने 1 2 3 और 3 के बाद देखिए इसी के अंदर आपने फिर से 10 बार बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 1 2 के बाद देखिए इस तरह से इस तरह। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। 1 2 फिर 1 2 3 4 5 और अब आपने देखिए इसमें बुनना है और आपका डिज़ाइन इस तरह से देखिए तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये तो सिंपल ही है और यहाँ इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। और अगर फ्रेंड्स आपको देखिए ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स सिर्फ आपने इसमें 4 रो रिपीट करनी है। 1 2 3 4 इन्हीं 4 को मैंने ऊपर रिपीट करी और आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाएंगे उतना बड़ा आपका डिज़ाइन बनता चला जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।